और छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई है, बड़े फैसले भी सामने आए हैं और इसी की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें डिप्टी सीएम अरुण साहब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैर से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को एक परिचालक के साथ किराया में पूरी छूट रहेगी। वहीं नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया लगेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में तकनीकी शिक्षा को सशक्त बनाने और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक और बड़ा निर्णय लिया गया, जिसके तहत रायपुर अटल नगर में स्टेट ऑफ आर्ट नीलिट की स्थापना के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेलिट को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। नीलिट को डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता प्राप्त है, जो केंद्र सरकार की संस्थान है। राज्य में नीलिट केंद्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ में तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। यह केंद्र न केवल युवाओं को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा के मानचित्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा। मंत्रिपरिषद ने कृषक उन्नति योजना में जो रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र पर खेती करने वाले किसान हैं, उनके हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके माध्यम से कृषक उन्नति योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए इसका लाभ प्रदेश के ऐसे उक्त समस्त कृषक जिसने खरीफ मौसम में सहकारी समिति एवं छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषक विकास लिमिटेड के माध्यम से धान बीज का उपार्जन किया हो, उन्हें आदान सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। ये आज के महत्वपूर्ण। इसको जरा क्लियर करिए, ये जो कृषि मतलब अभी रबी के साथ इस फसल का भी दिया जाएगा धान खरीदे? देखिए, जो पात्रता निर्धारित किया गया था उस पात्रता में संशोधन करते हुए अब जो रेग वाले हैं और जो बटाई वाले हैं, लीज वाले हैं, डुबान क्षेत्र के कृषक हैं, उनको आदान राशि नहीं मिलती थी, केवल वो एमएसपी में अपना धान बेच पा रहे थे, तो उनको ये लाभ अब देने का निर्णय किया है। सर, ये जो बस चलने की बात आप तो डिप्टी सीएम अरुण साहब को आप सुन रहे थे। कैबिनेट की आज जो बैठक हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी। और इसी के साथ दमदार दोपहर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे जुड़िए खबरों के लिए मेरी सहयोगी पलक के साथ। शुक्रिया साक्षी। नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक रघुवंशी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं कैबिनेट की बैठक में, जहां डिप्टी सीएम जुड़ गए हैं। इसलिए सामान्यतः जो बस ऑपरेटर है वहां पर बस ऑपरेट नहीं करते हैं, तो इसीलिए सरकार उसमें विशेष आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि उन बहुत रिमोट एरिया के लोगों को भी यातायात की सुविधा मिले। तो ब्लॉक मुख्यालय तक वो लेकर आए। ब्लॉक मुख्यालय के बाद तो सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। तो ये ऐसे जो बहुत सुदूर अंचल जहां बस की सुविधा नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, वहां के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने की ये योजना है। सर, बीएड सहायक शिक्षकों को लेकर के जो समायोजन किया गया है, इसको लेकर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि सरकार शिक्षकों के सामने झुक गई है, पोस्ट किया उन्होंने। देखिए, शिक्षक के सामने कौन झुकता है कौन नहीं झुकता है, ये तो संस्कारों की बात है। सवाल ये है कि आपकी गलती का खामियाजा इन्होंने भुगता है।
समय पर इनकी नियुक्ति आदेश जारी हो जाती तो ये इतने दिन इन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये भी उन्हें याद रखना चाहिए।